स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज है 25 जनवरी। 25, 26 और 27 जनवरी को देश में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। अगला पश्चिमी विक्षोभ 29 जनवरी को आने वाला है। उससे पहले देश के कई राज्यों पर टेम्परेचर बढ़ गया है, दिन का भी और रात का भी। सामान्य से ऊपर तापमान होने के कारण सामान्य से कम सर्दी पड़ रही है और ये फसलों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और किसान भाइयों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं इस तरह के मौसम में। आम लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि मौसम बदल गया है। जिन्हें कम सर्दी पसंद है उन्हें अच्छा लगेगा, जिन्हें ज़्यादा सर्दी पसंद है उन्हें लगेगा कि समय से पहले सर्दी विदा हो रही है। तो आपको बता दूं कि अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फ्लिप हो गया है मौसम ने करवट ले लिया है। परिस्थितियां अभी बदल सकती हैं क्योंकि कुछ डब्ल्यूडी आने वाले हैं, बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलने वाला है, बरसात होने की संभावनाएं कई राज्यों में बनने वाली हैं। लेकिन अभी क्या स्थिति है बरसात की देश भर में, अगर इसकी बात मैं करूं तो पूरे भारत में 1 जनवरी 2025 से लेकर 24 जनवरी 2025 के बीच में सामान्य से 65% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आप देख सकते हैं 65% मतलब आधे से भी कम से नीचे है। और 12.5 मिलीमीटर वर्षा होती है इस दौरान, 4.4 हुई है। सामान्य कुछ ही राज्यों में हुई है, जहां पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है सामान्य से अधिक वाले। सामान्य से अधिक जो है लक्षद्वीप है, साथ ही साथ तमिलनाडु है, सामान्य है केरल। राजस्थान में 24% ज़्यादा वर्षा हुई है। अनएक्सपेक्टेड सा लगता है, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए ही ज़्यादा बरसात हो जाती है तो आंकड़े बढ़ जाते हैं। पूरे राज्य का आंकड़ा 3 मिलीमीटर है, 3.7 हो गई, तो 25% ज़्यादा बारिश हुई। हरियाणा में सामान्य दिखा रहा है आंकड़ा बारिश का, और इधर अरुणाचल और असम में बाकी सभी जगहों पर, चाहे वो पहाड़ हों या मैदानी क्षेत्र हों या पूर्वी भारत हो या मध्य भारत, सभी जगहों पर सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है अभी तक। और दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो थोड़ी थोड़ी होने वाली बरसात है, जो रिमझिम फुहारे हैं या कहीं पर बूंदें पड़ने वाली स्थितियां होती हैं, इन बरसातों का भी फसलों के लिए बहुत महत्व है। हालांकि कई राज्यों में, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी जो शावर लगा दिया जाता है, पाइप लगा दी जाती है और वो पाइप चलती रहती है और बौछार की तरह ही पानी गिरता है, तो वो ऊपर से पड़ता है पौधों में और फसलों में, वो ज़रूर कर पाते हैं। लेकिन उसका और बारिश का जो प्रभाव है, दोनों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का। क्योंकि वो नेचुरल वाटर है और नेचुरल वाटर के साथ उसमें बहुत सारे कह सकते हैं कि खनिज पदार्थ मिले हुए हैं जो फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और बाकी जगहों पर जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं, उन जगहों पर ये बरसातें बहुत मायने रखती हैं। तो अभी क्या सिचुएशन रहेगी अगले 3 दिनों के दौरान? अनुमान ये है कि पूरे क्षेत्र में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पूरे क्षेत्र में अगले 24 घंटों की बात मैं कर रहा हूँ, यानी आज दिन और रात की। आज 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी के दिन जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक, गिलगित बाल्तिस्तान से लेकर लद्दाख तक, और इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल तक और गोवा, राजस्थान तक, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर के क्षेत्रों में मैदानी हिस्से जो हैं, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ में पूरब में बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, जहाँ पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं कि सुबह और रात के समय में थोड़ी सी ठंडक हो सकती है, लेकिन दिन में आसमान साफ होने के कारण टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लगा है। और इसके कारण ही एबव नॉर्मल टेम्परेचर के कारण ही समय से पहले ही लोगों ने गर्मी की झलक देखनी शुरू कर दी है और लोग ये सोचने लगे हैं क्या सर्दी अब विदा हो गई है। तो धीरे धीरे कंडीशन कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी डब्ल्यूडी आने बाकी हैं। जनवरी के आखिर में 29 जनवरी को आ रहा है अगला डब्ल्यूडी, और डब्ल्यूडी के प्रभाव से साथ में इधर से कुछ तालमेल, इधर से तालमेल मिलेगा, तो कई राज्यों पर परिस्थितियां फिर से बदल जाएंगी। बिल्कुल भी आज और कल की तुलना में, परसों की तुलना में बिल्कुल बदला हुआ मौसम दिखाई पड़ेगा, और ये होगा जनवरी के आखिर में और फरवरी के शुरुआत में। सभी राज्य प्रभावित होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कई राज्य प्रभावित होंगे, इतना लगभग तय है। मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी तापमान सामान्य से ऊपर है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी सामान्य से ऊपर रहेगा। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर सामान्य से ऊपर, लेकिन अपेक्षाकृत दक्षिण के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में, ये वाला जो हिस्सा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर गुजरात के उत्तरी क्षेत्र और राजस्थान से लेकर पंजाब से बिहार तक का हिस्सा, यहाँ पर ज़रूर सामान्य से बहुत ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, दिन का भी और रात का भी।
अब दूसरा दिन देखिए 26 जनवरी का, जो भारत के गणतंत्र का पर्व भी है, राष्ट्रीय पर्व है। और इस बार भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत संघ और राज्यों का एक शासन व्यवस्था बना था। संघ मतलब केंद्र सरकार, जो जिसके लिए हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, राज्य जिसमें हम मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था लागू हुई थी, शासन व्यवस्था लागू हुई थी। और संविधान ने भारत के लोकतंत्र को अब तक लगातार अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखा है। तो इस दिन भारत का मुख्य जो आयोजन होगा, कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, अब उसे कर्तव्य पथ कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले इस आयोजन में इस बार मौसम कोई बाधा नहीं डालेगा। ना कोहरा होगा, ना धुंध और कुहासा प्रदूषण होगा, और ना ही बादल और बरसात होगी। तो पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी, जो दिल्ली के ऊपर के एटमॉस्फेयर को बिल्कुल क्लीन रखेंगी। आसमान साफ होने और तेज हवाएं चलने के कारण धूप का असर बढ़ेगा, गर्मी होगी। यहाँ पर बैठे हुए दर्शकों के लिए थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, मौसम गर्म लग सकता है, क्योंकि सुबह जब आप आएंगे यहाँ पर देखने के लिए तो निश्चित तौर पर गर्म कपड़े पहन कर आएंगे। और दोपहर 12:30 बजे तक ख़त्म होता है प्रोग्राम, तब तक गर्म हो जाएगा काफ़ी। लेकिन जोश और उत्साह कम नहीं होगा, क्योंकि जो प्रदर्शन है भारत की शक्ति का, भारत की विविधता का, भारत की संस्कृति का, वो प्रदर्शन पूरी तरह से यहाँ पर परिलक्षित होगा और दिखाई पड़ेगा। उसे देखने में आपको कोई बाधा नहीं होगी। और फ्लाई पास्ट, जो रोमांचक करतब होते हैं वायु सैनिकों के, वायुसेना के जांबाजों के, वो ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल ये स्थिति रहेगी, और वही स्थिति पंजाब और हरियाणा में भी रहेगी, क्योंकि हर राज्य में, हर स्कूलों में मनाए जाते हैं, स्थानीय तौर पर सोसाइटीज़ में लोग मनाते हैं, गांवों में मनाते हैं, पंचायतों में मनाते हैं, और राज्यों की राजधानियों में मनाए जाते हैं। तो पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगहों पर आसमान साफ, यानी जयपुर, भोपाल, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, हरियाणा में चंडीगढ़, पंजाब में चंडीगढ़, और इधर गुजरात में, साथ ही साथ इधर रायपुर और भुवनेश्वर, साथ ही साथ झारखंड में रांची, बिहार में पटना, मुंबई, और नीचे के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में भी, चाहे हम चेन्नई की बात करें या बेंगलुरु और हैदराबाद की बात करें या कोचीन की बात करें, सभी जगहों पर बिल्कुल साफ और शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बरसात की उम्मीद या आशंका नहीं है। तो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस का समारोह बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो पाएगा, और भाग लेने वाले और प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ साथ दर्शक के तौर पर पहुंचने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा मौसम के हिसाब से अगर देखें। उसके बाद 27 जनवरी को भी आसमान साफ और मौसम शुष्क, पूरा उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में, पूर्वोत्तर में भी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। लेकिन आपको बता दूं कि आज से ही यहाँ पर बादल आने शुरू होंगे, और कल परसों तीसरे दिन भी बादल बढ़ेंगे। उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर और तमिलनाडु के तटों पर हो सकता है कि 26 और 27 की रात से 26 की रात से 27 को कुछ इलाकों में बरसात की शुरुआत थोड़ी बहुत हो जाए, और धीरे धीरे WD के आने का भी माहौल बनेगा, और यहाँ से नीचे से हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ने का माहौल बनेगा। तो हो सकता है परिस्थितियां बदले और कई राज्यों में बरसात देखने को मिले, लेकिन अपडेट करूंगा अगले वीडियो में। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और लगातार मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद, नमस्कार।